दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। भारतीय सेना का अपमान नहीं सहेगा भारत, नहीं सहेगा हिंदुस्तान, नहीं सहेगा इंडिया। लेकिन बार बार हमारी सेना का अपमान क्यों किया जा रहा है? पहले बीजेपी के मंत्री, कैबिनेट मंत्री ने सेना का अपमान किया और अब समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता, राज्यसभा सांसद, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव राम गोपाल यादव ने भारतीय सेना की बहादुर अफसर, जिसने पाकिस्तान में घुसकर आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया था, उस विंग कमांडर व्योमिका सिंह का अपमान कर डाला। राम गोपाल यादव ने उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में व्योमिका सिंह के ऊपर बेहद ही शर्मनाक, जाति सूचक और अशोभनीय टिप्पणी कर दी, जिसके बाद पूरे देश में बवाल मचा हुआ है। जो बहुजन समाज के लोग हैं वो राम गोपाल यादव के खिलाफ बेहद नाराज़ हैं, वो राम गोपाल यादव पर भड़के हुए हैं। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ऐसी अशोभनीय टिप्पणी के लिए राम गोपाल यादव को तुरंत तत्काल माफ़ी मांग लेना चाहिए। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले आपको दिखाते हैं राम गोपाल यादव ने आखिर एयरफोर्स की विंग कमांडर व्योमिका सिंह को लेकर कहा क्या है, जिसके बाद ये बवाल मचा हुआ है। सबसे पहले वीडियो देखिए आप। मैं आपको बताता हूं कि दिव्या सिंह व्योमिका सिंह हरियाणा की जाकर जवान और एयर मार्शल भारती पूर्णिया के यादव हैं। तो तीनों तो पीडीए के थे। तो सुना आपने, राम गोपाल यादव ने कहा कि व्योमिका सिंह चमार हैं, जाटव हैं, और इन्होंने एयर मार्शल भारती पूर्णिया यादव का भी नाम लिया और कर्नल सोफिया कुरैशी का भी जिक्र किया और तीनों को पीडीए से जोड़ दिया। राम गोपाल यादव को इतना भी इल्म नहीं कि सेना को हम जाति धर्म में नहीं बांट सकते। राम गोपाल यादव, आप तो प्रोफेसर हैं, आप तो बुद्धिजीवी हैं, आपने इस तरह की टिप्पणी आखिर कैसे कर दी? आपको आखिर इस तरह की टिप्पणी करने का अधिकार किसने दिया? ये देशवासियों को, सभी को ये मालूम है कि हम सेना को जाति धर्म में नहीं बांट सकते। ये हमारा एथिक्स है, ये हमारी नैतिकता है। फिर आप ये पीडीए का नारा क्यों लगा रहे हो? उसको कह रहे हो वो मुस्लिम है, वो दलित है, वो पिछड़ा है। इस तरह से क्या सेना के अधिकारियों को पीडीए की खांचे में बांटना सही है? क्या आखिर सेना के नाम पर राजनीति इस हद तक की जाएगी कि सेना का ही अपमान कर दिया जाएगा? राम गोपाल यादव ने जिस तरीके से व्योमिका सिंह को लेकर जाति सूचक टिप्पणी की है, उसको लेकर बीएसपी सुप्रीमो ने बेहद नाराज़गी जाहिर की है। ठीक वैसे ही जैसे उन्होंने विजय शाह के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ। इस समय ट्विटर पर आप देख रहे होंगे कि कर्नल सोफिया के खिलाफ जिस तरीके से निंदनीय अभद्र टिप्पणी विजय शाह, बीजेपी के कैबिनेट मंत्री, ने की थी। हालांकि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से झटका लग चुका है। अब मायावती जी ने राम गोपाल यादव के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया है। मायावती जी ने इसको लेकर रात में करीब 10 बजे इसको लेकर ट्वीट किया। मामले की गंभीरता को देखते हुए मायावती जी ने तत्काल प्रभाव से इसको लेकर ट्वीट किया है। लिखा है कि पाकिस्तान में आतंकवादियों के खिलाफ भारतीय सेना के ऑपरेशन सिंदूर के पराक्रम से पूरा देश एकजुट और गौरवान्वित है। ऐसे में सेना को धर्म और जाति के आधार पर आंकना, बांटना घोर अनुचित है। इसको लेकर बीजेपी के मंत्री ने जो गलती की वही वरिष्ठ सपा नेता यानी राम गोपाल यादव ने आज की है, जो शर्मनाक है, निंदनीय है। मायावती जी ने यहाँ पर एक लकीर खींच दी है। मायावती जी ने साफ तौर से कह दिया कि जो गलती विजय शाह ने की थी, ठीक वैसे ही गलती यहाँ पर राम गोपाल यादव ने कर दी है। अब राम गोपाल यादव और विजय शाह में क्या अंतर रह गया? राम गोपाल यादव साहब तो एलीट क्लास से आते हैं। प्रोफेसर राम गोपाल यादव समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं। फिर विजय शाह और राम गोपाल यादव में क्या अंतर रह गया? विजय शाह धर्म के नाम पर सेना को बांट रहे हैं। कर्नल सोफिया कुरैशी मुस्लिम ना होती तो क्या विजय शाह इस तरीके की बयानबाजी करते कि वो आतंकवादियों की बहन है? तो आखिर राम गोपाल यादव को क्या ज़रूरत पड़ी थी सेना को जाति धर्म के खांचे में बांटने की? क्या अब सेना के नाम पर भी राजनीति की जाएगी? राम गोपाल यादव के खिलाफ बहुत सारे लोग इस समय नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं।
इंजीनियर रामजी गौतम ने इसको लेकर एक ट्वीट किया है। लिखा है कि बेमिका सिंह, सोफिया कुरैशी समेत उन सभी भारतीय सेना के वीर जवानों को नमन जिन्होंने अपनी जान की बाजी लगाकर देश की रक्षा की। सैनिक की कोई जाति धर्म नहीं होती, ये एक एथिक्स है। देश की सेवा और सुरक्षा उनका कर्म और धर्म है। जो लोग इनको जाति और मज़हब में बांटते हैं उनकी सोच बड़ी ही छोटी है, उनकी सोच बहुत नीची है। ऐसे लोग बहुत नीचे किस्म के होते हैं। तो यहाँ पर राम गोपाल यादव की एक गलती बहुत भारी पड़ गई है, बहुत भारी पड़ गई है। और अब लोग कह रहे हैं कि राम गोपाल यादव को राज्यसभा सांसद से बर्खास्त किया जाए, अखिलेश यादव उन्हें अपनी पार्टी से निकालें। जैसे विजय शाह को लेकर इस समय लोगों ने मोर्चा खोला हुआ है, ठीक ऐसे ही मोर्चा बहुजन समाज ने अब राम गोपाल यादव के खिलाफ भी खोल दिया है। अब अखिलेश यादव क्या करेंगे, ये बहुत बड़ा सवाल है। अखिलेश यादव किस तरीके से एक्शन लेंगे? क्या अब राम गोपाल यादव इसको लेकर माफ़ी मांगेंगे? क्योंकि मामला तूल पकड़ चुका है, बहुत सारे लोग इसको लेकर लिख रहे हैं। तो बहुजन समाज के लोग अब राम गोपाल यादव से कह रहे हैं कि राम गोपाल यादव माफ़ी मांगो। देखते हैं राम गोपाल यादव माफ़ी मांगते हैं कि नहीं। वहीं जो विजय शाह है वो लगातार माफ़ी मांग रहे हैं, लगातार माफ़ी मांग रहे हैं कि मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई, वो तो मेरी बहन है, मेरा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था। जबकि एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें साफ तौर से वो कह रहे हैं कि वो तो पाकिस्तानियों की बहन है, आतंकवादियों की बहन है। इस तरीके का एक भाव वहाँ पर निकलता हुआ दिख रहा है। इनके खिलाफ़ तो देशद्रोह का केस दर्ज हुआ है, कई थानों में एफआईआर हुई है। और जब एफआईआर में छोटी धाराएँ लगाई गई तो एमपी हाई कोर्ट ने भी सख्त टिप्पणी की, कहा ये किस तरह की धाराएँ, मामला जब गंभीर है तो सख्त धाराओं में केस दर्ज किया जाए। इसके बाद भागे भागे ये सुप्रीम कोर्ट पहुँचे तो वहाँ भी इनको तगड़ा झटका लगा। और जो हमारे नए सीजीआई BR गवई साहब हैं, उन्होंने लताड़ लगाई है विजय शाह को। कहा है कि किस पद पर बैठे हो पता नहीं है, क्या बोलना है, कब बोलना है, कैसे बोलना है, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करोगे वहाँ बैठकर। तो माना जा रहा है कि जो विजय शाह है उसे कैबिनेट से जल्द ही निकाला जा सकता है और बहुत सख्त कार्रवाई देखने को आगे आने वाले दिनों में मिल सकती है। और राम गोपाल यादव के खिलाफ क्या होगा ये देखना होगा। राम गोपाल यादव माफ़ी मांगते हैं कि नहीं, अखिलेश यादव इसको लेकर क्या बयान देंगे, पूरे देश की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। तो राम गोपाल यादव ने जिस तरीके से बेमिका सिंह की जाति को लेकर टिप्पणी की है, आपको क्या लगता है राम गोपाल यादव को क्या सज़ा मिलनी चाहिए? प्रतिक्रिया दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।